बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही खुश खुरम रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूरह वद्दुहा और उसके साथ साथ अल्लाह पाक का एक बहुत ही ख़ास नाम या करीमू का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। लिहाजा तवज्जो से इस वजीफ़े को सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद देख कर आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह वद्दुहा का ख़ास अमल बताने से पहले सूरह वद्दुहा की शान नज़ूल और इसकी फ़जीलत के बारे में चंद बातें समाअत फरमा लीजिए। प्यारे दोस्तों, सूरह वद्दुहा मक्की है। चमकते हुए रोशन दिन की कसम से शुरू होने वाली ये सूरत अपने अंदर बहुत अनमोल ख़जाने लिए हुए है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह वद्दुहा की तिलावत करेगा वो ऐसे लोगों में से होगा जिनसे खुदावंद आलम राज़ी होगा, और फिर वो इस लायक हो जाएगा कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत करेंगे और उसको हर यतीम और सवाल करने वाले मिस्कीन की तादाद से 10-10 नेकियां दी जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये सूरा की तिलावत करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। लिहाजा इसकी तिलावत रोज़ाना की बुनियाद पर आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं इस सूरह का शान नज़ूल। ये सूरह जो कि मक्की सूरतों में से है और बाज़ रवायात के मुताबिक उस वक्त नाजिल हुई जब पैगम्बर खुदा वक्ती तौर पर वही के मुनक़ते होने और ताख़ीर से परेशान थे और दुश्मनों की ज़ुबान खुली हुई थी। तो ये सूरह मुबारक नाजिल हुई और बारान रहमत की तरह पैगम्बर पाक के क़ल्ब पर उतरी और उन्हें नई ताबो तवानाई बख्शी, और इस सूरा ने दुश्मनों की ज़ुबान को बंद कर दिया। इस सूरा की 2 कस्मों के साथ इब्तदा हुई है। इसके बाद पैगंबर को बशारत दी गई है कि आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है, और इस सूरा के आखिरी मरहला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़िश्ता ज़िंदगी का ज़िक्र है, और फिर हुक्म दिया गया है कि यतीमों और हाजतमंदों की मदद करें और अल्लाह की नेमत को याद करते रहा करें। प्यारे दोस्तों, सूरतुद्दुहा में 9 काफ हैं। हर काफ के बाद या करीमू पढ़ने का लाजवाल मौजज़ा हर मुसलमान की मुश्किलात को हल कर देगा। ये अमल आप चाहें तो हर नमाज के बाद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सुबह शाम भी कर सकते हैं। सूरतुद्दुहा में 9 काफ हैं और हर काफ के ऊपर 9 बार या करीमू पढ़ना है। सूरतुद्दुहा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करें, और हर काफ पर 9 बार आपने या करीमू पढ़ना है। मिसाल के तौर पर जब आप सूरतुद्दुहा शुरू करें, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका, यहाँ पे काफ आ गया, तो अब आपने यहाँ पे ठहर कर या करीमू आपने 9 बार पढ़ना है। उसके बाद रब्बुका, यहाँ पर फिर काफ आ गया, आपने यहाँ पर ठहर कर या करीमू 9 बार पढ़ना है। वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका, अब यहाँ पर फिर काफ आ गया खैरुल लका, यहाँ पर आपने ठहर जाना है और 9 बार या करीमू पढ़ना है। इस तरह सूरतुद्दुहा में 9 काफ हैं और हर काफ पर आपने ठहर जाना है और या करीमू 9 बार पढ़ना है। जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि ये अमल आप हर नमाज के बाद कर सकते हैं, या फिर आप इस अमल को सुबह और शाम में करें, यानी 1 मरतबा सुबह कर लें और 1 मरतबा शाम में कर लें, और इस अमल को आपने मुसलसल जारी रखना है। आप इस अमल को चंद रोज़ करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद जो हैं वो आप ज़रा गौर से समाअत फरमा लीजिए। आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत पैदा करने के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है। अगर ज़िंदगी में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये अमल आप करके देखें। आपकी ज़िंदगी की बेचैनी, परेशानी और जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, और नींद भी बेहतर आएगी और ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी। इस अमल का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपके अटके हुए जितने भी काम हैं
उलझे हुए जितने भी काम हैं और जितनी भी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो भी चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल को करते हुए आपने अपने ध्यान में अपनी उस हाजत को रखना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी परेशानी या मुश्किल से निजात चाहते हैं, आपने उसे अपने जहन में, अपने तसव्वुर में रखना है। यकीन जानिए, ये अमल ऐसा है कि जिसको नींद ना आती हो और वो नींद की गोलियां खा रहा हो, तो उसकी नींद की गोलियां छूट जाएंगी। अल्लाह ताला उसको पुरसुकून नींद अता फरमाएगा। इस अमल के अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें पोशीदा हैं। आप जब इस अमल को करना शुरू करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये अमल आप बंदिशों को ख़त्म करने, बंदिशों को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, या फिर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है, औलाद नाफरमान है, किसी की बीवी या शौहर बदज़ुबानी करता है, तो उसके लिए भी ये अमल बड़ा मुजर्रब है। इसके अलावा ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें हों, सारी मुश्किलें हल होंगी, सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। अगर आपने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने हैं, असबाब नहीं हैं, वसाइल नहीं है, घर बनाना है, घर वसी करना है, तो ये अनोखा अमल, ये हैरत अंगेज़ अमल, इसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है। आप इस अमल को चंद रोज़ करें, इसके हैरत अंगेज़ कमालात आपको हैरान कर देंगे, बल्कि आपके साथ साथ दुनिया वालों को भी हैरान कर देंगे। ये अमल ऐसा है कि अगर आप दुनिया मांगें तो दुनिया मिलेगी, आखिरत मांगें तो आखिरत मिलेगी। बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि आप 9 हाजतों का तसव्वुर करके, यानी 9 हाजतों का गुमान करके ये अमल कर सकते हैं। यानी आपको बताया है कि सूरह वद्दुहा के अंदर 9 काफ हैं और हर काफ पर ठहर कर आपने या करीमु 9 बार पढ़ना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि आप जब भी ये अमल करने बैठें तो आप इस अमल को करते हुए आप अपनी 9 हाजतें अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह पाक वो सारी हाजतें पूरी फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, सूरह वद्दुहा के पढ़ने से तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें ख़त्म होती हैं, घर में आफ़ियत आती है, बीमारियां ख़त्म होती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं। अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो रही हो तो वो भी इस अमल को करे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सालेह औलाद अता फ़रमाएगा। आपको अगर घर की ज़रूरत है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं हैं, असबाब नहीं हैं, घर कैसे बनाएं, तो ये नायाब अमल आपके रिस्क में बरकत डालेगा, आपके रिस्क में वुसअत आएगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको अपना घर मिल जाएगा, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आएगा। लिहाजा ये अमल ख़ुद भी कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं। बेशक सूरतुद्दुहा एक तोहफ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, क्योंकि काफ़ी अरसा तक जब वही नाजिल ना हुई थी तो उसके बाद ये सूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। लिहाजा इस अमल को एक तोहफ़ा समझकर कीजिएगा। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को खुशहाल कर दे। आमीन।